Morning students, today I am going to start chapter number 4, carbon and its compounds, part 1. So, first of all, the introduction. Carbon is very important compound and it is found in nature in 0.02% in the form of minerals like carbonates, hydrogen carbonates, coal, पेट्रोलियम एट्सेट्रा. कार्बन एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है, इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है एंड ये स्मॉल अमाउंट में कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोल एंड पेट्रोलियम में प्रेजेंट रहता है and 0.03% in the form of carbon dioxide और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है एंड ऑल द लिविंग स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ कार्बन. जितनी भी लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं आइदर प्लांट्स, एनिमल्स, दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ carbon. Now, covalent bond in carbon. The atomic number of carbon is 6 and so the electronic configuration is 2, 4 and the outermost shell called valence shell contain 4 electrons. To attain a noble gas configuration, it requires 4 more electrons in its valence shell. एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू दिस एटम गेन और लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स. ना तो कार्बन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए किसी एलिमेंट के 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है और क्योंकि ये भी डिफ़िकल्ट है एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करना भी पॉसिबल नहीं है. सो इट फॉर्म्स द कंपाउंड्स बाय शेयरिंग ऑफ equal number of electrons between the bonded atoms. ये जिसके साथ कंपाउंड बनाता है उसके इलेक्ट्रॉन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्डिंग करता है, शेयरिंग कर लेता है एंड फॉर्म अ स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एंड दिस इज़ कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्डिंग. तो so that what is a covalent bond? The bond formed by sharing of equal number of electrons between two bonded atoms is known as covalent bond. इक्वल नंबर 2 एटम जो कि बॉन्ड बनाते हैं वो अपने इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं. Atoms of other elements like hydrogen, oxygen, nitrogen, chlorine also show sharing of valence electrons. कार्बन के अलावा भी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन ये एटम भी शेयरिंग करके बॉन्ड बनाते हैं एंड डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर्स शेयर्ड. The covalent bond is of 3 types. नंबर इलेक्ट्रॉन्स के नंबर पर डिपेंड करके कि हर एटम अपने कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहा है 3 तरह की कोवेलेंट बॉन्ड बनती है. फर्स्ट इज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ शेयरिंग ऑफ 2 electrons. It means one pair of electrons. One pair, for example, hydrogen, chlorine, methane, etc. जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनती है
उसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर, इट मीन्स कि दो एटम जो कि शेयरिंग कर रहे हैं वो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। एंड फॉर एग्ज़ाम्पल इन केस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में दोनों हाइड्रोजन एटम एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनती है। सेकेंड इज डबल कोवेलेंट बॉन्ड। Double covalent bond is formed by sharing of 4 electrons, that is 2 pair of electrons। जब 2 pair of electrons की शेयरिंग होती है किसी भी दो एटम्स के बीच में, then double covalent bond is formed। For example, oxygen molecule, carbon dioxide molecule, etc। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 and so the electronic configuration is 2 and 6। तो वैलेंस शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इट रिक्वायर्स 2 more इलेक्ट्रॉन्स फॉर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ऑक्सीजन को एटम को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए। सो व्हेन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज़ फॉर्म्ड, दोनों ही एटम ऑक्सीजन के दो दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। इट मीन्स 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है एंड दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज नोन एज डबल कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट इज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन द sharing of 6 electrons means 3 pairs of electrons takes place। For example, in case of nitrogen and ethane etc। in case of nitrogen, नाइट्रोजन के केस में आउटर मोस्ट शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होती हैं बिकॉज नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। So that 2 and 5, so 5 electrons are present in the valence shell and nitrogen requires 6 electrons for sharing and it means 3 pairs of electrons। इसमें 3 pairs of electron की sharing होती है and triple bond is formed। and in case of methane also, मीथेन में कार्बन जो है 4 हाइड्रोजन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है और इस तरह 8 इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ऑर्बिटल बन जाता है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोवेलेंट कंपाउंड्स, जो कोवेलेंट बॉन्डिंग से जो कंपाउंड बनते हैं, they are known as covalent compounds। now उनकी properties, covalently bonded molecules have low melting and boiling points। covalent compounds के melting और boiling points low होते हैं and they have weak intermolecular forces unlike ionic compounds। इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो वीक होते हैं। दीज मॉलिक्यूल्स आर जनरली पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये मॉलिक्यूल्स जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं बिकॉज दे do not produce electrons or the charged particles। इसमें ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ना ही फ्री आयंस होती हैं। एंड नाउ वी कम टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन। द 2 very important properties which enable carbon to form large number of compounds। The first one is catenation। Catenation is a property of the carbon in which it links with other carbon atoms and
small molecules and form large chains. This self-linking property of carbon is known as catenation. कैटिनेशन वो प्रॉपर्टी होती है कार्बन की जिसमें कि कार्बन अदर कार्बन एटम के साथ या फिर और अदर स्मॉल एटम्स के साथ बॉन्डिंग करके लॉन्ग चेन्स को बनाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल इन केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स में ये बहुत लॉन्ग चेन. कार्बोहाइड्रेट्स में 1000 ऑफ द एटम्स कार्बन के कंबाइंड होके जॉइन होकर लॉन्ग चेन्स बनाती हैं. एंड एक्सेप्ट कार्बन द सिलिकॉन ऑल्सो हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन, बट ये प्रॉपर्टी सिलिकॉन के केस में 7-8 एटम तक ही सीमित रहती है. बट इन केस ऑफ कार्बन द कार्बन की जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी है इस कारण 500 to 1000 कार्बन एटम्स की चेन भी बन सकती है और ये चेन स्ट्रेट चेन या फिर ब्रांच्ड चेन और द क्लोज्ड चेन भी बनती हैं. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज टेट्रावैलेंसी. टेट्रा मीन्स 4. Carbon has 4 valency, so it is capable of combining bonding with the other atoms like oxygen, nitrogen, hydrogen, sulfur, chlorine, etc. In this way it forms different type of compounds. And the smaller size of carbon atom enables the nucleus to hold the shared pair of electrons strongly. कार्बन का स्मॉल साइज होने के कारण जो न्यूक्लियस होता है ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली होल्ड करता है. एंड सो द कार्बन कंपाउंड्स आर वेरी स्टेबल. इसलिए कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो बहुत ही स्टेबल होते हैं. एंड कार्बन जो बॉन्ड्स होती हैं दे आर ऑल्सो वेरी स्टेबल. Students, subscribe my channel please to get my latest video. Thank you.